नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं प्रथम शमूएल 15:1 में हूँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, प्रभु ने मुझे तुम्हें उसके लोगों इस्राएल पर राजा अभिषिक्त करने के लिए भेजा है। अब इसलिए प्रभु के वचनों की आवाज़ सुनो। सेनाओं के प्रभु कहते हैं, मैं अमालेक को इस्राएल के साथ किए गए उसके कार्यों के लिए दंड दूंगा। कैसे उसने मिस्र से आते समय उसे घात लगाकर मारा। अब जाओ और अमालेक पर आक्रमण करो, जो कुछ उनके पास है उसे पूरी तरह नष्ट कर दो। उन्हें बख्शना नहीं, बल्कि पुरुषों, महिलाओं, शिशुओं, दूध पीते बच्चों, बैल और भेड़, ऊंट और गधों को मार डालना। शाऊल ने लोगों को इकट्ठा किया और तिलैम में उनकी संख्या 2 लाख पैदल सैनिक 10,000 यहूदा के लोग थी। शाऊल अमालेक के नगर में आया और उसमें घात लगाकर बैठ गया। तो यह 2 भागों में होगा। आज का भाग 1 है, ये सोमवार को और प्रसारित हो रहा है, तो भाग 2 मंगलवार को होगा। भगवान उससे बताते हैं, आप जानते हैं, भविष्यवक्ता के माध्यम से। तो भविष्यवक्ता शमूएल इज़राइल के राजा शाऊल के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान आपको आदेश देते हैं कि आप अमालेक पर उनका न्याय लाने जाएं और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें। पुरुषों, महिलाओं, शिशुओं और दूध पीते बच्चों को मार डालो। सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा, एक प्रेममय भगवान ऐसा क्यों करेगा? भगवान एक प्रेममय भगवान है, लेकिन भगवान एक न्याय करने वाले भगवान भी हैं। और उन्होंने यह निर्धारित किया कि अमालेक और अमालेक की सभी संतानें, अमालेक की पूरी वंशावली को नष्ट करना होगा, यहाँ तक कि शिशुओं और दूध पीते बच्चों को भी। जब भगवान हमें कोई आदेश देते हैं तो हम यह नहीं पूछते कि क्यों। इस विशेष मामले में मेरे पास एक शिक्षण है जिसका नाम है, भगवान ने क्यों कहा कि उन्हें सबको मार डालो। ये इसलिए ताकि वे इज़राइल के भविष्य में बाधा न बने। इस पर विचार करें। उन्होंने इस्राएल को वादा किए गए देश में भेजा, उनके रास्ते में आने वाले सभी को उखाड़ फेंका और मार डाला। उन्होंने यरीहो में लोगों को मारा, उन्होंने ऐ में लोगों को मारा। इस्राएल में जहां भी गए उन्होंने उनसे खेत और फार्म और शहर और घर ले लिए। वह वहां के लोगों को उखाड़ रहा था। तो भगवान के पास इसे एक सही तरीके से करने की क्षमता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जब तक भगवान हमें न कहें। तो वह उन्हें जाकर कहता है, जाओ और सब कुछ मार डालो। जब भगवान उसे यह कहते हैं तो उम्मीद होती है कि आप इसे पूरी तरह से मानेंगे, आंशिक रूप से नहीं, चयनात्मक रूप से नहीं। आप जानते हैं यह हमारी तरफ से देने जैसा होगा। मान लीजिए आप $10,000 का कमीशन कमाते हैं और पवित्र आत्मा आपसे कहता है, इसे सब दे दो। 5,000 देना सब नहीं है, 8,000 देना सब नहीं है, 1,000 देना सब नहीं है, 4,500 देना सब नहीं है। जब भगवान हमें एक आदेश देते हैं, अगर यह आंशिक है, अगर यह चयनात्मक है, तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। आप बस फिर से बातचीत नहीं कर सकते। ये एक आदेश है, क्योंकि वह हमें एक उद्देश्य के लिए अभिषेक करता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए यीशु हमारे प्रभु और उद्धार करता है। हमारा पैसा वैसे भी हमारा नहीं है, हमारा समय वैसे भी हमारा नहीं है, हमारा परिवार भी हमारा नहीं है। ये सब हमारे प्रभु, हमारे राजा, हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता का है। इसलिए आज्ञाकारिता स्पष्ट है और हम इसी के भाग 2 में देखेंगे। आप देखेंगे कि आंशिक रूप से 95% भगवान के राज्य में असफल है। हम एक वक्र पर ग्रेड किए जाते हैं, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। 51% जीतता है, सही। 95% एक ए है। परमेश्वर के राज्य में यह 100% परमेश्वर है। यह कुछ भी नहीं। आप 95% का मतलब है कि आप 5% समझौता करते हैं। ये 100% है और इसलिए हमें इसे सीखने की ज़रूरत है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। आज सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। ये हमारी मदद करता है, सच में करता है दोस्तों। बस लाइक बटन दबाने से हमारी मदद होती है। और फिर हमारे साथ साझेदारी करने के बारे में प्रार्थना करें। हमें 10 या 25 या $50 प्रति माह दें। भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।